यह कहानी है मधु और आलोक की। ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। दोनों ने घर वालों की रजामंदी से आज शादी कर दी। जब मधु आलोक के घर में आई तो उसने आलोक के घर की चारों कोनों को देखा। उसका घर ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन उसके घर से थोड़ा बड़ा था। लेकिन शादी के अगले दिन ही आलोक की नौकरी छूट जाती है। ऐसे कैसे काम चलेगा आलोक? कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा घर चलाने के लिए। तो क्या करूं मैं मधु? पकोड़े तलूं क्या आप बैठ के? इतनी मेहनत करके डिग्रियां ली मैंने, लेकिन क्या करूं मैं? महीने 2 महीने बाद सब नौकरियां छूट जाती हैं। बहू, घर में जो भी बच्चे कुचे पैसे थे बेटा सब खत्म हो गए हैं। इसमें आलोक की भी कोई गलती नहीं है। उसको भी नौकरी से कितना कुछ मिल पाता है। माँ जी, मैं वो नहीं कह रही हूँ, लेकिन इतना तो कर लें कि जिससे घर की साग सब्जी चल जाए, और खाली बैठने से तो कुछ नहीं होगा माँ जी। कुछ दिनों बाद ही आलोक को फिर से नौकरी मिल जाती है, लेकिन इस बार उसे 4,000 की नौकरी मिलती है। 4,000 में महंगाई के ज़माने में क्या गुजर बसर चलता है। बहू, आज खाने में क्या बनाया है बेटा? माँ जी कुछ नहीं, घर में कोई साग सब्जी नहीं थी। मैं सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए माँ पापा के यहाँ हो आऊँ, वो थोड़ा साग सब्जी तो रख ही लेंगे। नहीं बहू, ऐसा ठीक नहीं लगता। वो लोग कहेंगे कि जब भी इनके पैसे वगैरह चाहिए होते हैं ये मायके भेज देते हैं। ऐसे ठीक नहीं लगता है बहू। ठीक है माँ जी, मेरी मम्मी ने अचार दिया था, मैंने रोटियाँ बना ही दी हैं, तो आज अचार के साथ ही रोटियाँ खा लेते हैं। फिर मधु खाने के समय सभी को अचार और रोटियां परोसती है। वह देखकर आलोक कहता है, अरे मधु, ये क्या, बस रोटी और अचार? आज सब्जी नहीं बनाई है क्या? नहीं जी, वो घर में सब्जी नहीं है, इसीलिए मैंने अचार के साथ ही रोटियां परोसी हैं। कोई बात नहीं बहू, ये अचार तो बहुत स्वादिष्ट है। जी माँ जी, मेरी माँ बहुत अच्छा अचार बनाती है, उनके हाथ में जादू है। हाँ सचमुच, ये अचार तो बहुत स्वादिष्ट बना है मधु। जी मेरी माँ कहती है दिन में एक समय अगर सब्जी ना मिले तो अचार से रोटी खा लेनी चाहिए। अरे बहू, बिल्कुल सही कहती है तेरी माँ। अगर ऐसा अचार मिल जाए तो मैं तीनों समय रोटी अचार में ही खाऊं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और मधु घर में रखे कुछ नींबुओं का अचार बना देती है। माँ जी ये देखिए, मैंने नींबू का अचार बनाया है, जरा चक्कर बताइए तो। अरे वाह बहू, कितना अच्छा अचार बनाया है। तुम दोनों माँ बेटी के हाथों में तो जादू है, जादू। क्या हुआ मधु, कुछ कहना चाहती हो? जी वो ये जी। क्या ये वो कर रही हो? बताओ, क्या आप क्या कहना चाहती हो? जी मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं अचार बनाकर बेचूं, तो इससे हमारे घर की थोड़ा आमदनी हो जाएगी, थोड़ा खर्चा पानी निकल जाएगा, जिससे हम साग सब्जियां वगैरह भी थोड़ा खरीद पाएंगे। तुम तो होशियार हो बहू, लेकिन मुझे ये सब नहीं आता है। अगर तुम मुझे भी सिखाओ तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ठीक है माँ जी, अगर आलोक हाँ कहें तो मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगी। ठीक है, मेरी इस महीने की सैलरी आने दो, उसके बाद तुम दोनों को जो करना है तुम कर लेना। इसके बाद मधु बहुत खुश हो जाती है। सैलरी आते ही वह बाजार से आम, मूली, गाजर, नींबू, आंवला और थोड़े बहुत मसाले ले आती है और घर आकर अचार तैयार कर लेती है। अचार तो बन गया है, लेकिन हम इसे को बेचेंगे कहाँ, किसके पास बेचेंगे? हाँ ये तो हमने सोचा ही नहीं। कहाँ बेचेंगे मतलब? बाजार में बेचेंगे। हम इस अचार को लेकर बाजार में बेचेंगे। फिर दोनों सास बहू अचार लेकर बाजार में चली जाती हैं। अचार ले लो, नींबू का, आम का, गाजर का, मूली का अचार ले लो, अचार अचार ले लो। बहन जी, कैसे दिया ये अचार? जी 80 रुपए किलो है। अरे वाह, ये तो बड़ा सस्ता है। 30 रुपए किलो तो आम ही मिल रहे हैं। खाने में स्वाद तो होगा ना ये अचार? नहीं तो फिर पता चला। पहले आप चक्कर देखिए, उसके बाद ही खरीदिएगा। वाह 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 वाह, कितना अच्छा अचार बनाया है। बाप रे, इतना अच्छा अचार तो मैंने आज तक नहीं खाया। वो दरअसल मेरी बहू प्रेग्नेंट है, तो उसके लिए अचार ले जाना है। ऐसा करो, तुम 1 केजी अचार पैक कर दो। देखते ही देखते दोनों सास बहू का सारा अचार शाम तक बिक जाता है। आज दोनों सास बहू को कुछ ज्यादा फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन एक उम्मीद की किरण नजर आई। घर आते ही अगले दिन मधु अपनी सास गायत्री से कहती है, माँ जी आज कुछ ज़्यादा अचार बनाएंगे। हाँ बहू, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। अब दोनों सास बहू हफ्ते में अचार बेचने के लिए जाया करती थी और उनका अचार बहुत लोगों को पसंद आने भी लगा था। माँ जी मेरे मन में एक विचार आया है। बाजार में और दुकानों में हमारे ग्राहक तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारी कोई पहचान ही नहीं है। क्यों ना हम इसे कुछ नाम दें। वो कैसे बहू? माँ जी अब हम अपने अचार को 1 पाव, आधा किलो और किलो के डब्बे में पैक करेंगे, और इस अचार का नाम होगा सास बहू का अचार, और हम इसे दूर दूर तक थोक की दुकानों में पहुँचाएंगे। देख लेना, हम बहुत फेमस हो जाएंगे और हमारा अचार भी हमारे नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। लगता है मुझे भी नौकरी छोड़नी पड़ेगी और सास बहू के अचार के कारखाने में काम करूंगा। ये बात भी सही है, पहले हम अचार की दुकानें खोलेंगे, उसके बाद बड़ा सा कारखाना, और देख लेना माँ जी हम बहुत जल्दी बहुत अमीर हो जाएंगे। चलो चलो, अब तुम दोनों बातें कम करो और काम पे लगो।
तभी जाके सपने पूरे होंगे। चलो बेटा, तुम भी हमारा साथ दे रहे हो, ये भी बहुत बड़ी बात है। और मेरी बहू तो सचमुच लक्ष्मी का अवतार है। अगर वो ना होती तो शायद इस मुसीबत की घड़ी में हमारा घर बिखर कर रह जाता। आखिरकार मधु का सपना सच हो गया। दोनों सास बहू ने कर दिखाया। अब उन्होंने अपनी अचार की दुकान खोली और धीरे धीरे उन्होंने अपनी दुकान को कारखाने में बदल दिया। अब आलोक नौकरी नहीं करता है और अपनी कार से जाकर ही अचार सप्लाई का काम किया करता है। अगर मेहनत सच्ची है तो दिन बदलने में समय नहीं लगता। और वही हुआ, मधु का सपना साकार हो गया। आज वह बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं।